गुड इवनिंग जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे दामाद जी के लिए हम शुक्रिया लिख रही है। वेलकम टू ऑल। आज हम हमारे मम्मी के लिए लिखेंगे। हमारे मम्मी हमारे हस्बैंड को या दामाद को कैसे ट्रीट करती थी, उसके लिए अप्रिसिएशन करेंगे हम, राइट। ओके, आप बात कीजिए। बात करोगे तो इंटरैक्टिव सेशन होगा। बात नहीं करोगे तो फिर वो इंटरैक्टिव नहीं होता है सेशन। मैं चाहूंगी आप ओके। इंटरैक्टिव सेशन करें मेरे साथ। तो मैम नेगेटिव लिख सकते हैं, जैसे कुछ पुरानी निगेटिव बातें जो बुलेट पॉइंट नेगेटिव। लिखना, बुलेट पॉइंट लिखना, निगेटिव लिखना नहीं। अगर निगेटिव लिखा ना तो वो अलग पेपर पे लिख के वो जला देने का रहता है पेपर। तो पॉजिटिव ही लिख देते हैं ना मैम। हाँ, बुलेट पॉइंट के लिए अपन निगेटिविटी के 10 पॉइंट के निगेटिव बना लेने के रहते हैं उसको। आया एक ध्यान बता में? दीजिए प्लीज। एक बता दीजिए। हाँ, मैं बताऊंगी बताऊंगी। 40 दिन तक है ना, हमें स्ट्रिक्ट डाइट करना है। कुछ भी निगेटिव बातें सुनना नहीं। किसी ने शादी के लिए भला बुरा बोला, सुनना नहीं। शादी को किसी को देख के कमेंट नहीं करना है हमें। कुछ नाम नहीं रखना। किसी ने गॉसिप किया, कोई सिस्टर फ्रेंड, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुरंत फोन कट कर देने का। हमें सॉन्ग्स वैसे सुनना है, गाने वैसे सुनना है। सब पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाला करना है, राइट। एक तो वो बात हमें अच्छे से करनी है। लेकिन सामने से कोई बोले तो वो हम नहीं, वो उसको हमें बात को आइडिया कैसे आनी काट चाहिए। सकते चलो मेरा फोन आ गया, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे कॉल जाना है, मेरी मीटिंग है, कुछ हैं? भी नहीं, करके वो तो काट। फोन की बात हो गई। हाँ, लेकिन सामने ही अगर हम किसी के नहीं साथ सुनना है। बात कर रहे सामने से भी थे। आके सुना तो बोलना मेरे को जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे काम याद आ अच्छा, गया, ओके। वो कट करना हमें। ओके ओके, हाँ वो ठीक हमें है। कट करना ही करना है हमें, ओके। है ना। हाँ। अब हम क्या एक्शन लेंगे हमारा ये बताने के लिए, वो हमें एक्शन भी ध्यान में रखने की कि हम क्या करेंगे। और हमें अपने मम्मी के करने हैं। क्या वो कितनी अच्छी, मेरी मम्मी कितनी अच्छी सास थी, कितनी अच्छी वाइफ थी, पत्नी थी ना अपने पापा की, वो पत्नी थी। हेलो। हम्म। हाँ। अभी हमारी मम्मी, मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन फिर भी जो जो मेरी मम्मी अच्छी थी पापा के लिए या मेरे हस्बैंड के लिए, जितना लाड लड़ाती थी, मतलब हम सब सास बनेंगे ना, आप में हम सब लोग मदर इन लॉ। या। हाँ, तो हमें हमारी मम्मी हमारे हस्बैंड के लिए कितनी अच्छी थी उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। अच्छा। मम्मी को मतलब अप्रिशिएट सास करना के है। हिसाब से। हाँ। मम्मी को अप्रिशिएट कैसे हमारी भी कर मम्मी के सकते। हिसाब से भी ऐसे सास के हिसाब से हमको उसके बारे में ग्रेटिट्यूड लिखना है। हाँ हाँ। और वो कितनी अच्छी, समझो अभी सास के लिए नहीं याद आ रहा, सपोज कुछ भी हो रहा, तो वो पत्नी कितनी अच्छी थी, पापा को कितना अच्छा सपोर्ट करती थी, है ना। हमें क्या चाहिए, हमारा हम्म। दामाद हमारी बेटी को सपोर्ट करे। लेकिन हमारी जड़ कौन है, हमारे मम्मी पापा। हम क्या करते हैं, सबसे लोग सबसे ज्यादा हम मम्मी पापा को ही भला बुरा बोलते हैं। हमारे बच्चे भी हमको ही बोलते हैं, और हमने भी हमारे मम्मी पापा को किया है ना। यस और नो। हाँ। जाने यस। अनजाने में किया होगा, लेकिन कुछ भी रहा, जब हम यंग थे, जब था, तो हम अपने मम्मी को ही बोलते ना, कोई भी। या पापा को बोल देते हैं, कुछ ब्रेक डाउन आया तो। अब मैजिक बुक में तो हम अभी 5 साल से आए होंगे, राइट। उसके पहले तो हमने मम्मी हम्म। पापा को नाम रखा है ना। तो हमको आज मम्मी के ग्रेटिट्यूड लिखना है। वो अपने ओके पाप जी। मतलब मेरे हस्बैंड की सास बोल के कैसी थी, है ना। आई एम सो ग्रेटफुल। मैं ट्राई कर रही हूँ, आप लोग भी एक 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 सोचिए। हाँ। हाँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी बिकॉज मम्मी, आप आपके दामाद जी का भव्य स्वागत प्रेम से और रिस्पेक्ट से करते थे। उस वजह से मेरे हस्बैंड बहुत ब्लेस्ड फीलिंग करते थे। उनको लगता था मैं ब्लेस है, ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं मुझे। आई एम सो ब्लेस्ड फीलिंग मिलती थी उनको। अपने हस्बैंड जाते, दामाद जाता, तो मम्मी अच्छे से रिस्पेक्ट से उनका स्वागत करती है ना। तो दामाद जी को लगता है ना कि अच्छा लग रहा है करके, उनको अच्छा लगता है नहीं लगता है।
थैंक यू मम्मी, थैंक यू, रिस्पेक्ट से, मान सम्मान से भव्य दिव्य स्वागत करने के लिए दामाद जी का। आई एम सो ग्रेटफुल मम्मी, सो ग्रेटफुल। मैं भी मेरे दामाद जी के लिए ऐसे ही करूंगी, आपकी ये क्वालिटी मेरे अंदर लाऊंगी मम्मी। थैंक यू मम्मी, आई लाइक यू मम्मी, आई लव यू मम्मा, आई लव यू। चलो आगे। अनम्यूट करे, बोलिए, कोई बोलना चाहिए, इंटरेक्टिव सेशन रखिए, मैं तो वापस बोल रही हूँ। आई एम जी सो जी ग्रेटफुल, जी एक बार। आई एम सो हाँ ग्रेटफुल मम्मी। टू माई डियर मम्मी बिकॉज मम्मी, आप, दामाद जी आने वाले हैं, इसलिए आने के पहले से उनके मनपसंद खाना, भोजन, नाश्ता, मनपसंद डिशेस की दिल लगाकर खुद के हाथ से पूरा प्रिपरेशन करते थे। जैसे ना हमारे घर में स्टाफ था, कुक कुक रहती है ना, कुक। तो मम्मी को था नहीं, मेरे मेरे दामाद को दाल बेटी चूरमा चाहिए ना, तो वो गाय का घी खुद के हाथ से पहले का ताजा ताजा बनाती थी कि नहीं दामाद जी आने वाले हैं। फिर उसी का वो बाटी बनाएगी, चूरमा बनाएगी, बादाम अच्छे वाले मामरा बादाम ही लाएगी। गाय का घी ताजा ताजा ही चाहिए बाटी के लिए। मतलब वो ध्यान रखती थी, हाइजीनिकली सब प्रिपेयर करूँ, अच्छी बने। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। वैसे घर में मेरी जॉइंट फैमिली थी, चाची है, कोई और है, तो नहीं नहीं मैं ही करूंगी, दामाद जी आने वाले हैं, तो उसको ऐसा था जो जो पसंद है वो प्रिपरेशन पहले से करके रखती थी थोड़ी थोड़ी, कि वो आएंगे तो उनको सब उनका मनपसंद खाना खिलाओ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू मेरे हस्बैंड के लाड लड़ाने के लिए, उनका मनपसंद खाना देने के लिए। आई लाइक यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई रिस्पेक्ट यू मम्मी, आई अप्रिशिएट यू मम्मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी बिकॉज आप आपके दामाद जी के लिए उनके मनपसंद अलग अलग जगह, जैसे सिटी, घूमने जाने की अरेंजमेंट करती थी, ताकि वो रिलैक्स फील करे, हैप्पी फील करे, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए, फैमिली साथ में रहे। या आप चाहती थी मम्मी? थैंक यू मम्मी, थैंक यू मेरे हस्बैंड के लिए इतना सोचने के लिए, करने के लिए। थैंक यू, आई लव यू मम्मी। हो गए क्या आपके? तीन हो गए क्या? बोलिए, आप भी कोई बोलिए। जी जी जी, ये रमा जी है ना, मैसेज कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है कनेक्ट। नहीं हो रहा है? अब देखो, आप लोगों ने भी तो किया ना मीटिंग आईडी और वो डाल के। ग्रुप में मैसेज आ रहे क्या? कोई तो भी एक जना बोलो ना, तब तक एक आधा कोई मैं डालती हूँ। आप बोलिए कोई तो भी एक, तब तक मैं उनको मैसेज करती हूँ। सोचिए सोचिए, आपने को भी सबको आना चाहिए ना। बोलो बोलो। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई मम्मी बिकॉज उनके रहने की व्यवस्था करती थी, अगर घर में कोई फंक्शन होता है, अगर वो घर में रुकते थे तो उनके लिए अच्छे से
रहने की बोलो ना व्यवस्था उनके लिए, नहीं करती थी दामाद जी के मम्मी। लिए बोलो ना, आप अपने दामाद जी के लिए। दामाद जी के लिए। हाल बोलो ना हाँ, फिर, के मम्मी लिए। आप घर पे दामाद जी के आने पर उनके रहने की अच्छे से एकदम लैविश उनके रहने की अरेंजमेंट व्यवस्था करती थी, उनकी सुख सुविधा का करती ध्यान थी। रखती थी। लिखिए लिखिए, बोलो बोलो। उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखती थी। दामाद जाने पर और मम्मी क्या क्या करती है, बोलो। आनी चाहिए, आवाज नहीं है किसी का भी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी बिकॉज आप दामाद जी के आने पर उनके लाड लड़ाती थी, सुंदर सुंदर उनको गिफ्ट्स देती थी, रोज बाहर घूमने भेजती थी। आप अपने सबके दामाद आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, वो तो हम मम्मी के लिए लिख ही सकते हैं ना, है ना। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। आई लाइक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू मम्मी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी बिकॉज आप हमेशा आपके दामाद जी के जन्मदिन पर हाथ से केक बनाकर भेजती थी, जो उन्हें बहुत पसंद आता था। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लाइक यू मम्मी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी बिकॉज आप हमेशा दामाद जी के आने पर भाई के साथ उन्हें आउटिंग घूमने जाने देते, एंजॉय फन करने देते थे, उनसे बेटे की तरह बात करते थे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लाइक यू मम्मी, आई लाइक यू। आई एम सो ग्रेटफुल। किसी को आ रहा तो बोलो, एक आधा कोई। आप लोग भी बोलो, इंटरैक्टिव करो सेशन को। मैम बोलिए मैं जी। बोलूं? हाँ हाँ बोलो ना। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय ब्यूटीफुल मम्मी बिकॉज आप हमेशा अपने दामाद जी को हर त्योहार पर इनवाइट करते हो, फिर बहुत अच्छा खाना खिलाते हो और बहुत प्यारे शगुन
देकर उनको वाह वाह, मस्त मस्त। थैंक यू। वापस रिपीट कीजिए धीरे धीरे। आप अपने दामाद को हर त्योहार पर आप, इनवाइट हाँ, करते हो। आप इनवाइट करते हो, बहुत ही टेस्टी टेस्टी फूड बनाकर खिलाते हाँ, हो, टेस्टी फूड खुद बनाकर खिलाते हो। और उन्हें शगुन देकर, हमारे यहाँ बोलते हैं ना विदा करना, हाँ जैसे है हाँ, ना जब, शगुन देकर हाँ, विदा कर। विदा करते हो। एक बार फिर से बोलिए। खुशी खुशी से। इसको ना छोटे छोटे हाँ, तीन स्लो। कर सकते थे। इसको तीन छोटे छोटे में आप ब्रेकअप कर सकते थे। देखो मैं बोलती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई ब्यूटीफुल मम्मी बिकॉज आप अपने दामाद जी को हर त्योहार पे इनवाइट करते हो। कोई भी त्योहार होता है तो उनके लाड लड़ाने के लिए उनको इनवाइट करते हो। उनके लिए खुद टेस्टी खाना बनाते हो। इधर एक कर दो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, आई लव यू मम्मी। अच्छा बोला जी, अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला आपने। हाँ, उसके बाद थैंक लिखो, यू मैम। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर मम्मी। आप दामाद जी को बुलाने इनवाइट करने के बाद शगुन देकर प्यार से खुशी खुशी विदाई करते हो। फिर से बोलना एक मम्मी, बार। बोलो बोलो रश्मि जी, बोलो। मैं एक एक पॉइंट और याद आया, हाँ वो भी बोलो बता बोलो। देती हूँ कि जब भी दामाद जी आते हैं ना, तो लाइक मेरे हस्बैंड मम्मी के पाँव जरूर छूते हैं, मम्मी के और पापा के, है ना। हाँ, तो वो तो वो कितना दामाद जी खुशी का से वो, ग्रेटिट्यूड हो गया। सुनो सुनो, ये हाँ, ग्रेटिट्यूड किसका अच्छा, हो गया? पाँव छूते, रिस्पेक्ट देते, ये तब हम मम्मी दामाद के लिए। तब मम्मी ब्लेसिंग्स देती है ना, कितना ब्लेसिंग्स देती है ना मम्मी दामाद जी को, तो इसलिए मैंने आपको हाँ बताया। ठीक है फिर। आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर मम्मी बिकॉज आप दामाद जी जब आपके चरण स्पर्श करते हैं, जब आपके चरण स्पर्श करते हैं, तब आप उन्हें भर भर के खुशी खुशी से सिर पर हाथ रखकर आप उनको ब्लेसिंग्स देते हो। थैंक यू मम्मी, ब्लेसिंग देने के लिए, प्यार करने के लिए। थैंक यू। उसके पहले का ऐसा था कि जब आप मम्मी घर पे इनवाइट करती है ना बेस्ट फेस्टिवल को, तब जब वो जाते हैं घर पे वापस तो उनको शगुन देती है। किसी ने पूछा था ना, वापस बोलो, हो गए क्या? कितने हो गए? 8 हो गए क्या 9 हो गए? 10 नो हो गए। हो गए मैम। हाँ, अभी एक और बोलो ना, 10 करने हैं ना। कुछ आइडिया आ रहा तो बोलते जाओ, एक दूसरे को बोलेगे तो इंटरेक्टिव सेशन होगा। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डियर ब्यूटीफुल मम्मी बिकॉज, क्या बोलते, क्या करेगी दामाद जी के लिए? और बोलो। जब बहनों की, आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर मम्मी, जब भी छोटी बहनों की शादियां होती थी तो आप मेरे दामाद जी को उनको रिंग वगैरह गिफ्ट देती थी। हाँ हाँ ठीक है। थैंक गोल्ड यू की थैंक रिंग यू, होती जी थी। जी जी। स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है ना। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई ब्यूटीफुल मम्मी बिकॉज जब घर में भाई की शादी थी, आपने दामाद जी को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर, राजा जी के जैसे ट्रीटमेंट देकर, उनको गोल्ड रिंग भी गिफ्ट की थी शगुन के साथ। ठीक है ना? आपने उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी दामाद जी को, गोल्ड रिंग गिफ्ट की थी, शगुन दिए थे, शगुन के एनवलप दिए थे।
खुशी खुशी से। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। आई लव यू, आई लाइक यू, नीचे लिखिए ना। थैंक यू मम्मी, आई लव यू, आई लाइक यू, आई ट्रस्ट यू मम्मा, आई अप्रिशिएट यू। देखो हमने 10 ग्रेटिट्यूड आज के अभी लिखे हैं मम्मी के लिए कि दामाद जी के लिए कैसे चाहिए। कल हम पापा का करेंगे कि पापा जब दामाद थे तो कैसे बिहेव करते थे। हेलो। यस मैम, यस। जी है ना, जी कल कल। कल पापा का करेंगे कि पापा जब खुद दामाद थे। अपने को भी चाहिए ना अपने दामाद कैसे अपने साथ करे। ये सब मम्मी कर रही है तो दामाद हम्म। कैसे बिहेव करते थे उसके लिए हम पापा से, पापा के ग्रेटिट्यूड करेंगे कि पापा दामाद बोल के क्या क्या मम्मी के लिए करते थे। नहीं भी करते थे तो भी हमको पॉजिटिव ढूंढ ढूंढ के लिखना है ना। जी जी मम्मी पापा के लिए अभी हम रोज दामाद के तो जैसे हमने कल भी दामाद के ग्रेटिट्यूड करे थे ना। कल हमने 50 जी जी ग्रेटिट्यूड लिखे दामाद जी के, राइट। जी हाँ अभी ना ये मीटिंग अपनी 40 मिनट की है, 5 मिनट के बाद खत्म हो जाएंगी। हमारे 10 ग्रेटिट्यूड हो गए। तो क्या हम फॉरगिवनेस की प्रेयर कर ले क्या, क्योंकि फॉरगिवनेस करना बहुत जरूरी रहता जी 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 हाँ मैम है करेंगे। ना। क्योंकि मेल एनर्जी का बोलो, हम मम्मी की भी माफिया मांग लेंगे आज, है ना। कल हमने जी कुछ जी निगेटिव नहीं करा था क्योंकि कल का ये था ना, शिवरात्रि थी। तो का दामाद जी का ग्रेटिट्यूड करा, शिव जी का ग्रेटिट्यूड करा था, शिव शक्ति का। क्योंकि कल जी। कल जब मैं गई थी ना मंदिर में तो कल वो पंडित जी बता रहे थे त्रेता सबसे बड़ा सतयुग की सबसे पहली बड़ी शादी शिव जी की थी। 4 शादियां हुई ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, है ना। तो सबसे पहले हम्म। बड़ी शादी जो हुई, जैसे आजकल शादी होती है ना, वो शिव पार्वती की शादी थी। हम्म। तो वो एग्जाम्पल है ना सबके लिए। तो इसके लिए हमने कल शिव जी का उनका किया। आज अभी हम कार्मिक की लिंक करते हैं। अपनी नोटबुक पेन रख दीजिए। बच्चों की अगर आपके पास बच्चों का ये होगा फोटो तो सामने भी बच्चों का फोटो भी रख लीजिए। हम्म? और मीटिंग अगर बंद हो जाएगी तो फिर हमें रिकॉर्डिंग डाल दूंगे ना। ज्वाइन करना है कि वापस 40 मिनट टाइम है आपके पास। नहीं ना, टाइम हो गया, 11 बज गए। चलो, सबने म्यूट करके रखा है, बात नहीं कर रहा कोई भी। जी जी हाँ। बात करना चाहिए, रिप्लाई दिएंगे ना तो मुझे समझेगा। चलिए हाथ जोड़ के बोलते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पे सीधी मुस्कान होनी चाहिए हमारे। नारायण बोलता है जब आप मुस्कुराते हो ना तो आपके भाग्य भी मुस्कुराते हैं। हे नारायण, आपकी कृपा से जाने अनजाने जो भी नकारात्मक कर्म हमसे हुए, विचार वाणी व्यवहार से जो भी नकारात्मक शब्द मैंने किसी मेल एनर्जी को देख के बोला है, कमेंट पास किए हैं मैंने, उनके चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, दिखने के लिए, कपड़ों के लिए, उनके पैसे कमाने के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके घर के लिए, उनके बिहेवियर के लिए, किसी भी चीज के लिए जाने अनजाने में मैंने और मेरी बेटी ने कोई भी मेल एनर्जी को विचार वाणी व्यवहार से नाम रखा है, हर्ट किया है, उन सभी चीजों की मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। और मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। जीवन में मैंने जो भी ठेस पहुंचाई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। साथ में इतनी शक्ति, इतनी जागरूकता दीजिए कि आजीवन में मेरी बेटी सद्मार्ग पर चले और अपने वाणी का सदुपयोग ही करे। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और जाने अनजाने में किसी भी मेल एनर्जी ने मुझे हर्ट किया है, नकारात्मक बोला है, उन सभी चीजों के लिए, उन सभी मेल एनर्जी को मैं दिल से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। नारायण, मुझे क्षमा करने की, फॉरगिव करने की हमेशा शक्ति देना। आपका असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई रिस्पेक्ट यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई रिस्पेक्ट यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई रिस्पेक्ट यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई रिस्पेक्ट यू। कोई भी मेल एनर्जी मेरे ससुराल पक्ष के, ससुर जी, जेठ, देवर,
नंदोई, मामा, मामे ससुर, चाचा ससुर, बाकी आसपास के कोई लोग, अड़ोसी पड़ोसी, दुकान के लोग, मंदिर के लोग, आश्रम के लोग, स्कूल के टीचर, बच्चों के, ऑटो वाले भैया, इस्त्री वाले भैया, गार्बेज लेके जाने वाले, हाउसकीपिंग वाले भैया, क्लीनिंग करने वाले भैया, जो भी मेल स्टाफ था, उन सभी को जाने अनजाने में मैंने अगर हर्ट किया है, उन सभी का मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। I respect you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I respect you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I respect you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I respect you. मेरी जिंदगी में जाने अनजाने में मेरे मम्मी के साइड से मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, चाचा जी, मामा जी, मेरे भाई, मेरे चाचा के बच्चे, मामा के बच्चे, ताऊ जी के बच्चे, आसपास के लोग, मेरे भाई के फ्रेंड्स, मेरे स्कूल के कलीग्स, ऑफिस, मेरे कॉलेज के कलीग्स, टीचर्स, ड्राइवर भैया, आसपास काम करने वाले भैया, शॉपकीपर वाले भैया, इस्त्री वाले भैया, सब्जी वाले भैया, जो ग्रोसरी का सामान घर पे लेके देने वाले थे वो भैया, स्कूल लेके जाने वाले ड्राइवर भैया, स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, फ्रेंड, जाने अनजाने में जो भी मम्मी के साइड से मेल एनर्जी आई मेरे लाइफ में, उनको मैंने विचारवाणी व्यवहार से हर्ट किया, ठेस पहुंचाई, नाम रखा, क्रोध किया, निगेटिव भावनाएं दी, निगेटिव बात की, उनके ऊपर गुस्सा